प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक हमारी कामनाओं के मूल में आनंद प्राप्ति की ही इच्छा है। हम अनुकूलता चाहते हैं। हमारा मन जिस भी स्थिति में है वह आनंद का ही इच्छुक है। हम सभी आनंद ही चाहते हैं। हम प्रकृति से चाहें या परम आनंद का चाहें, मूल में आनंद की ही कामनाएं भरी पड़ी हैं। हम सब अपनी कामनाओं की सिद्धि चाहते हैं। प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक हमारे मन में कामना पूर्ति की ही तो इच्छा है। हम अनुकूलता चाहते हैं। ईश्वर परम आनंद स्वरूप है, परम शांति स्वरूप है। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। हमारे ऋषि कहते हैं उपनिषदों में, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् आनंदाद्वै खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदं प्रयन्त्य विश्वं विशन्ति तद ब्रह्म। ऋषि कहते हैं ब्रह्म ही आनंद है, आनंद ही ब्रह्म है। रसो वैसः आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। हम आनंद तो चाहते हैं, हम अनुकूलता तो चाहते हैं। हमारे मन में कामनाएं हैं। हमारा मन कामनाओं से ही तो भरा हुआ है। एक जो भक्त है वो आर्त भक्त है। 4 प्रकार के भक्त होते हैं। एक जो भक्त है वो आर्त भक्त है, एक जिज्ञासु है, एक अर्थार्थी है, एक ज्ञानी भक्त है। जो प्रथम भक्त है आर्त, वो दुखों से ही तो छूटना चाहता है। दुखों से ही तो निवृत्ति चाहिए। हमें दुख नहीं चाहिए, हमें आनंद चाहिए। लोक और परलोक का, संसार और इससे परे। मूल में आनंद की ही इच्छा है। आनंद प्राप्ति की ही इच्छा से भरे हुए हैं। हमारी जो सद्कामनाएं हैं, हमारी जो शुभ कामनाएं हैं, हमारी जो पवित्र कामनाएं हैं, उन कामनाओं की अवश्य सिद्धि होनी चाहिए। लोक का मंगल और परलोक का भी मंगल, यही आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य है। लोक मंगल और परलोक मंगल, भौतिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष, भौतिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष, यही मानव जीवन का उद्देश्य है। इसीलिए 4 प्रकार के पुरुषार्थ हमारे ऋषियों ने हमारे लिए बतलाए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये मानव जीवन इसे ही सिद्ध करने के लिए मिला है। धर्म अर्थ काम मोक्ष की चतुसूत्री ही हमारी भारतीय संस्कृति का आधार है। धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति, धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति, धर्म पूर्वक काम का सेवन। किंतु हमारे जीवन का जो मुख्य पुरुषार्थ है, हमारे जीवन का जो मुख्य पुरुषार्थ है वह मोक्ष है, जिसका प्रारंभ ही धर्म से होता है। धर्म से होता है। हमारी संस्कृति की यही विशेषता है।
आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् आनन्दाद्वै खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद ब्रह्म। ब्रह्म ही आनंद है। संसार से जितना भी प्राप्त होगा वो अल्प ही होगा, वो सीमित ही होगा, उससे मन कभी तृप्त होने वाला है नहीं। दुनिया में हूँ, दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ, खरीदार नहीं हूँ। तो कैसे जीना इस जीवन में, दुनिया में रहना किस तरह, यही हमारी धर्म संस्कृति का सहज शाश्वत सनातन संदेश है कि जीना किस तरह है। सब कुछ उसी का है, उसी ने दिया है। ये शरीर भी हमारा नहीं है। शरीर जिससे हमारी गहन आसक्ति है। हम शरीर कहें या संसार कहें, एक ही बात है। शरीर मतलब संसार, ये भोग, ये पदार्थ, ये संबंध। शरीर कहें हम या संसार कहें, बात एक ही है, दो नहीं। हम शरीर का कितना ध्यान रखते हैं, शरीर का ध्यान रखते हैं मतलब संसार का ध्यान और रखना ही है। उचित रीति से हम सबका जीवन गतिमान रहे, इसके लिए हम अपने सांसारिक कर्तव्य का पालन भी करते हैं। हम आनंद चाहते हैं, हम अपनी कामनाओं की सिद्धि चाहते हैं। हमारे मनीषियों ने कहा है, शरीर से, संसार से, इन भोगों से, इन पदार्थों से, इन संबंधों से जितना कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है वो अल्प ही होता है, वो अल्प ही होता है, वो मिटने वाला ही होता है। हमारे भीतर जो सुख है, जो आनंद है, वो केवल सुख नहीं, वो परम सुख है, वो परम आनंद है, वो परम शांति है। हम सबके भीतर है। घोर घने जंगल में मृग ढूंढता जा रहा है, भटकता जा रहा है। उसे सुगंधी आ रही है। कहाँ से आ रही है इतनी अच्छी खुशबू? ये सुगंध कहाँ से आ रही है? जरा ढूंढ लूं, जरा जान लूं, जरा अनुभव कर लूं, देख लूं, ये इतनी अच्छी सुगंध कहाँ से आ रही है? घोर घने जंगल में मृग ढूंढता भटकता जा रहा है इधर से उधर। वृक्षों में, लताओं में, औषधियों में, कहाँ से, झाड़ियों में, कहाँ से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है? ये सुगंध कहाँ से आ रही है? किन वृक्षों में है इतनी अच्छी खुशबू? वो भटक रहा है संसार में, वो भटक रहा है घोर घने जंगल में। पर्वत के शिखर से जल प्रपात प्रवाहित होता जा रहा है। झरने के नजदीक जो बड़े बड़े वृक्ष हैं, कहीं वहां से तो इतनी अच्छी खुशबू नहीं आ रही। जरा ढूंढ लूं, जरा देख लूं, जरा जान लूं, ये सुगंधी कहाँ से आ रही है?
वृक्षों में, लताओं में, औषधियों में, घोर घने जंगल में मृग ढूंढता जा रहा है। ये मिल जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। पुनः फिर सुख के पीछे पीछे जो निरंतर गतिमान है, उसे हमारे आचार्यों मनीषियों ने कहा है वो राग है। सुखानुसयी राग, अर्थ की कहीं निंदा नहीं है, अर्थ की कहीं निंदा नहीं, अध्यात्म पलायनवाद नहीं है। हमारे ऋषि तो कहते हैं, हमारे ऋषि कहते हैं सतहस्त समाहर सहस्र हस्त संकिर। हम सब के पूर्वज कहते हैं, अरे एक दो हाथों से क्या कमाते हो, एक दो हाथों से क्या कमाते हो, सैकड़ों हाथों से कमाओ और हजारों हाथों से बांटो, हजारों हाथों से बांटो। जन कल्याण में उसका उपयोग करो, राष्ट्र की उन्नति में उसका उपयोग करो, समाज की उन्नति में उसका उपयोग करो। अध्यात्म कोई पलायन नहीं है, पर जीना कैसे है, मूल में हमारी भावना क्या है, इसी का मुख्य स्थान है। सतहस्त समाहर सहस्र हस्त संकिर, सैकड़ों हाथों से कमाओ और हजारों हाथों से जन कल्याण में उसका उपयोग करो। ये हमारे ऋषियों का आदेश है हमारे लिए। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, और जो प्राप्त नहीं है उसके लिए भी उद्यमशील रहना, ये हमारे मन में है, ये हमारे विचारों में है, ये हमारा अधिकार है, ये हमारा कर्तव्य है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, और अधिक की इच्छा भी है तो वो किसके लिए है? सबके लिए है, जन कल्याण के लिए है। दुखियों का दुख कम हो, पीड़ितों की पीड़ा कम हो, इसके लिए है वो सेवा कार्य के लिए है। दुखी को और दुखी नहीं बना सकते, दुखी को और दुखी नहीं बना सकते, पीड़ित को और पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। दुखियों का दुख कैसे हम कम कर सकते हैं, हम किस प्रकार उपयोगी हो सकते हैं, यही सेवा का चिंतन है, यही धर्म का चिंतन है, यही हमारी संस्कृति का संदेश है। दुखी को और दुखी नहीं बना सकते। सेवा के मूल में यही है, हमारे कारण दुख न पहुंचे, अनावश्यक अज्ञान पूर्वक, न्याय ज्ञान धर्म पूर्वक दुख देना भी अहिंसा है, और अज्ञान अधर्म अन्याय पूर्वक सुख देना भी हिंसा है। अनावश्यक रूप से किसी को सुख देना भी हिंसा कहा है हमारे आचार्यों ने। धर्म युक्त, न्याय युक्त, विवेक युक्त जीवन हो, यही संदेश है हमारी संस्कृति का सहज शाश्वत सनातन। इसीलिए हमारे ऋषि कहते हैं, हमारे ऋषि कहते हैं सतहस्त समाहर सहस्त्र हस्त संकिर। सैकड़ों हाथों से कमाओ और हजारों हाथों से बांटो, जन कल्याण में उसका उपयोग करो। आनंद हम चाहते हैं, हमारे मन में आनंद प्राप्ति की इच्छा है, लेकिन वह जो आनंद है केवल शरीर संसार से पूर्ण रूप से प्राप्त हो, यह सर्वथा असंभव ही है। हमें आनंद सेवा में है, हमें आनंद दुखियों के दुख को कम करने में है, हमारा आनंद सबको सुख पहुंचाने में है, धर्मयुक्त होकर। ऐसी कामनाएं हैं, ऐसी दिव्य इच्छाएं हैं। केवल संसार के लिए, इन भोगों पदार्थों के लिए कामनाएं नहीं है। अहंकार को पुष्ट करने के लिए ये कामनाएं नहीं हैं।
क्योंकि इस मन को संसार के भोगों से, पदार्थों से तृप्त नहीं किया जा सकता, तो नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे छलनी में गौ माता का दुग्ध इकट्ठा नहीं किया जा सकता, तो नहीं किया जा सकता। सारी गायों का दूध छलनी में दूह लिया, छलनी बिल्कुल खाली की खाली। उसी प्रकार मन को संसार के भोगों में, पदार्थों में, संबंधों में जितना भी रमा लिया, जैसे मन बिल्कुल खाली की खाली, अतृप्त की अतृप्त, कामनाओं से भरा हुआ। जिस प्रकार छलनी में गौ माता का दुग्ध इकट्ठा नहीं किया जा सकता, तो नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार मन को संसार के विषयों से, भोगों से, पदार्थों से, संबंधों से मन को तृप्त नहीं किया जा सकता, तो नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। यही हमारी संस्कृति का सहज शाश्वत सनातन संदेश है। तेन त्यक्तेन भुञ्जीतः मागृतः कस्य स्विद्धनम्। त्याग पूर्वक उपभोग, क्योंकि ये शरीर भी हमारा नहीं है। जब हमारा है नहीं ये शरीर, तो बाकी अन्य पदार्थों की क्या बात करें। जब शरीर ही नश्वर है, जब यही हमारा नहीं है, तब बाकी कहाँ रहने वाला है। हमारा जब ये शरीर ही नहीं है, तब और किस वस्तु संबंध की क्या बात करें, कोई अर्थ नहीं उसका, जब ये शरीर ही हमारा है नहीं। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, हम शरीर लेकर तो आ गए हैं। हम माँ के गर्भ में अत्यंत कष्ट सहते हुए, घोर अंधेरे में मल मूत्र से भरे शरीर में हम उल्टे लटक गए। हमारे मनीषी कहते हैं, हमारे आचार्यों ने, महापुरुषों ने कहा है कि माँ के गर्भ का कष्ट ऐसा है जैसा मानो नरक का कष्ट हो, नरक में पड़ा हो, घोर अंधेरे में पड़ा हो। माँ से कई गुना ज्यादा, अनंत गुना ज्यादा गर्भस्थ गर्भ में कष्ट भोगता है, दुख भोगता है, क्योंकि हमें अंधेरा पसंद नहीं। हम शरीर लेकर तो आ गए हैं, हम शरीर लेकर तो आ गए हैं, घनघोर कष्ट सहते हुए उल्टे लटक गए। हम शरीर लेकर तो आ गए हैं, किंतु हम शरीर लेकर जा नहीं सकते, ये ले लिया जाता है। हमारा रहता तो हम लेके चले जाते। हम अपनी प्रत्येक वस्तु का कितना ध्यान रखते हैं, कितना संभाल कर, सहेज कर रखते हैं, ध्यान रखते हैं अपनी प्रत्येक वस्तु का। वो भले हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो, अन्यों के भी कुछ काम आ सकती है। हम बहुत बार ऐसा भी चिंतन नहीं करते। आवश्यकता से अधिक रखते हैं, आवश्यकता से बहुत अधिक रखते हैं। अन्यों में उसका सार्थक उपयोग हो सकता है, बहुत बार हमारा ये चिंतन रहता नहीं है। अधिक संग्रह की ही प्रवृत्ति है। अधिक संग्रह की प्रवृत्ति बुरी नहीं है, लेकिन अधिक संग्रह किसके लिए? लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, दुखियों का दुख कम करने के लिए। यही चिंतन आध्यात्मिक चिंतन है, हमारी धर्म और संस्कृति का चिंतन है। हम शरीर लेकर तो आ गए हैं, हम शरीर लेकर तो आ गए, लेके जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये हमारा है नहीं।